आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात की 1 बजे की ही बात थी जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मारा। देखो, हुआ कुछ ऐसा था। 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर चुपचाप पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुके थे। उनका मिशन सिर्फ एक था, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को खत्म करना। एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था और जिसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया 10 साल से तलाश कर रही थी। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या पाकिस्तान को सच में पता नहीं था कि ओसामा उसके ही शहर में छिपा हुआ है? 11 सितंबर 2001 अमेरिका की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। 4 विमानों को हाईजैक किया गया। 2 विमान न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से टकराए, एक पेंटागन में क्रैश हुआ और चौथा पेंसिल्वेनिया में गिर गया। करीब 3000 लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया दहल गई। अमेरिका ने उसी दिन ऐलान कर दिया, इस हमले के पीछे जो भी है उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म किया जाएगा। और जांच में सामने आया एक नाम, अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन। CIA ने अगले 10 साल सिर्फ एक काम किया, ओसामा को ढूंढना। लेकिन ओसामा गायब था, ना फोन, ना इंटरनेट, ना कोई डिजिटल ट्रेस। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो चुका हो। फिर एक दिन CIA को एक नाम मिला, अबू अहमद अल कुवैती। ये आदमी ओसामा का सबसे भरोसेमंद कुरियर था। CIA ने उसका पीछा शुरू किया और यही पीछा उन्हें लेकर पहुंचा पाकिस्तान के एबटाबाद में, जहां एक अजीब सा कंपाउंड था। 18 फीट ऊंची दीवारें, कोई फोन लाइन नहीं, इंटरनेट नहीं, कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था। CIA को यकीन होने लगा, टारगेट मिल चुका है। व्हाइट हाउस में मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने 3 ऑप्शन रखे गए। पहला, ड्रोन स्ट्राइक। दूसरा, पाकिस्तान को बताकर रेड। तीसरा, सीक्रेट मिशन। पहले 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि अगर पाकिस्तान को भनक लगती तो ओसामा गायब हो सकता था। फैसला हुआ, अमेरिका अकेले ऑपरेशन करेगा। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर और जिम्मेदारी दी गई अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट को। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस से 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। ये हेलीकॉप्टर इतने एडवांस थे कि रडार पर पकड़ में नहीं आते। मिशन शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कंपाउंड के ऊपर पहुंचा, कुछ गलत हो गया। एक हेलीकॉप्टर अचानक बैलेंस खो बैठा और कंपाउंड के अंदर क्रैश हो गया। मिशन अब खतरे में था। अगर शोर सुनकर पाकिस्तानी सेना पहुंच जाती तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन कमांडोज रुके नहीं, उन्होंने तुरंत प्लान बदला और अंदर घुस गए। कमांडोज सबसे पहले गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां मुठभेड़ हुई, अबू अहमद अल कुवैती मारा गया। फिर टीम मेन बिल्डिंग में घुसी। ग्राउंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर। हर सेकंड कीमती था। ऊपर सेकंड फ्लोर पर वही कमरा था जहां टारगेट होने की उम्मीद थी। कमांडो सीढ़ियां चढ़ते हैं, दरवाजा खुलता है। सामने लंबा कद, दाढ़ी वाला आदमी। ओसामा अपनी बीवियों के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल 2 गोलियां उसके सिर में उतार दी जाती हैं। रेडियो पर मैसेज भेजा गया, जेरोनिमो EKIA, यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। अब अमेरिका के सामने नया सवाल था, ओसामा की बॉडी का क्या किया जाए? अगर जमीन में दफनाया जाता तो उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए तीर्थ स्थल बन सकती थी। इसलिए फैसला लिया गया, उसे समुद्र में दफनाया जाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन पर इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम प्रक्रिया की गई और फिर ओसामा की बॉडी अरब सागर में उतार दी गई, बिना किसी कब्र, बिना किसी निशान के। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को डर में जीने पर मजबूर कर दिया था। 10 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार उसे उसकी ही छिपने की जगह में ढूंढ निकाला गया। 40 मिनट का ऑपरेशन और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या पाकिस्तान को सच में कुछ नहीं पता था, या दुनिया को कभी पूरी सच्चाई बताई ही नहीं गई? सच्चाई जो भी हो, 2 मई 2011 की रात इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। कुछ मिशन सिर्फ दुश्मन को खत्म नहीं करते, वो पूरी दुनिया को एक नया संदेश देते हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही रहस्यमय राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।